सुभान अल्लाह। और इसी पैगाम को हम आगे बढ़ाते हैं। जब लोग डर रहे थे, खौफ से कांप रहे थे कि आज तो इंतकाम का दिन होगा और जो उन्होंने माजी में किया वो सब कुछ उनको याद आ रहा होगा। मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई की तरफ ये सवाल लाना चाहूँगी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान किया कि आप ईमान तो छोड़िए, लेकिन अगर आप अबू जहल की घर की दीवार के साथ भी लगे हुए हैं तब भी आप अमान में हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का इस्लाम की तारीख़ में वो अज़ीम व शान और वो कीमती दिन है जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने आकर ये फ़रमाया कि आज बदले का दिन नहीं, आज मुआफ़ी का दिन है। सुभान अल्लाह। मक्का में दाखिल होने से पहले दो बड़े अजीब वाक़े हुए। एक ये हुआ कि सहाबा इकराम ने तलवारें निकाली और किसी सहाबी की ज़ुबान से थोड़ा सा आवाज़ ऊँची हुई और फरमाया मलहमा, आज गोश्त उतारने का दिन है, आज बोटियाँ उतारने का दिन है, आज इनके सरों को हवा में फ़ज़ा में उछालने का दिन है। इसी गर्म रेत पे हमें इन्होंने लिटाया, यहीं हज़रत ज़नीरा शहीद हुई, यहीं पर इन्होंने हमारे आक़ा दो जहाँ को अहले बैत समेत उनके आल अतहार समेत शैब अबी तालिब में कैद रखा। तो आज बदले का दिन है। ये बात जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँचती है, समाते रसूल से टकराती है, तो आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से नीचे आते हैं, तमाम असहाब को जमा करके फरमाते हैं ला मलहमा अल-यौम मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है, आज मग़फ़रत का दिन है, आज मुआफ़ी का दिन है। और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते पे जब आगे आए तो जो आगे लश्कर से अमूमी तौर पे ऐसा होता है हमेशा कि कुछ लोग आगे चलते हैं और कुछ लोग पीछे चलते हैं। आगे वाले रास्ते की सफाई देखते हैं और पीछे वाले देखते हैं कि लश्कर की कोई चीज़ गिरी पड़ी हो तो उसे उठाकर पहुंचाया जाए। आगे जो लोग जा रहे थे तो उन्होंने रास्ता बदला। क्या अखलाक नबूवत थे जो तरबियत फरमाई कि एक कुतिया ने अपने बच्चे दे रखे हैं। हुजूर को ये जब बात पहुँचाई तो अल्लाह के नबी, इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि हुजूर इलाके फ़तह करने नहीं, कुलूब फ़तह करने आए थे। हुजूर ज़मीन फ़तह करने नहीं, दिल फ़तह करने आए थे। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे तकलीफ़ नहीं देनी, उसके बच्चे छोटे हैं, तुम अपना रास्ता बदल दो। तो ये हज़ारों के लश्कर का, कायनात के कीमती कुद्दूसी निफाज शख्सियात का लश्कर का हुजूर ने रुख मोड़ दिया। लेकिन एक जानवर जिसकी बज़ाहिर उनको ये अहमियत नहीं, अल्लाह के हबीब ने, दुखी दिलों के तबीब ने उसे भी तकलीफ़ नहीं दी। और जब हुजूर मक्कातुल मुकर्रमा में आ गए तो आपने फरमाया जो आज खाना काबा में आ गया उसे भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो गया उसे भी अमान है, जो फ़लाँ फ़लाँ के घर चला गया उसे भी अमान है। अगर वक़्त के दामन में इजाज़त हो तो मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज़ करूँ। यहाँ वो शख्सियत भी थी जब हुजूर मक्का से जाने लगे तो आपने फरमाया मैं खाना काबा को अंदर से आखिरी बार देखना चाहता हूँ। तो यहाँ एक शख्सियत है हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनसे कहा कि आप चाबी दे दें। फरमाया ये चाबी आपको नहीं दी जा सकती। हुजूर ने फरमाया उस्मान, एक दिन मैं पलट के वापस आऊँगा और ये चाबी तुम अपने हाथ से मुझे दोगे। अब जब हुजूर मक्का के सामने खड़े हुए तो फरमाया भाई चाबी किसके पास है? तो ये अपने घर गए। फरमाया माँ, वो दिन आ चुका है, हुजूर वापस भी आ चुके हैं। मुझे यकीन था जब हुजूर ने कहा जो हुजूर कहते हैं वो होता है। आज वापस भी आ गए और चाबी मांग रहे हैं। माँ चाबी दे दो। चाबी उठाई और जाकर हुजूर को दी। हुजूर अंदर गए और असल सुनने वाली बात यह, जब बाहर आए तो हुजूर ने फरमाया आज ये चाबी मैं उसे दूंगा जो क़यामत तक जिसका ख़ानदान इसका मुस्तहिक होगा। और हुजूर ने वो चाबी किसको दी? सारे सहाबा की नज़रें देख रही हैं। हुजूर ने वापस चाबी उस्मान बिन तलहा उन्हीं को दी थी जिन्होंने हुजूर को चाबी नहीं दी थी। और आज भी वो चाबी उन्हीं ख़ानदान के पास है, शेबी ख़ानदान के पास है। बहुत ज़बरदस्त। और इसीलिए हम कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया कि बदतरीन दुश्मनों से भी जो आपका रवैया होना चाहिए, ये हमें सीख हमारे आक़ा दो जहान से मिलती है।